हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएनपी एनालिसिस में। डेली हम द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन इच्छा होती है कि इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ें, पीआईबी भी पढ़ें, मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स भी देखें, नए नए इनिशिएटिव क्या लॉन्च हो रहा है वो भी हमारी नज़र में हो और कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिस ना हो। इसके लिए हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद 7-8 दिन बाद कहीं ना कहीं हम भूलते रहते हैं, तो उसी का एक सॉल्यूशन कि यहाँ पे हम डेली क्वेश्चंस बेस्ड जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अभी शुरुआत में थोड़े कम क्वेश्चन होंगे, लेकिन थोड़े दिनों में क्वेश्चंस की जो संख्या है वो इंक्रीज होती जाएगी। क्वेश्चन पढ़ो, जब क्वेश्चन देखो तो आप एज एन एस्पिरेंट देखना, ठीक है। ज्ञानी महात्मा की तरह मत देखना। अगर ज्ञानी की तरह देखोगे आपको लगेगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऐसा वो वैसे, पेपर में करके आओगे गलत हो जाएगा, फिर कहोगे मेरा प्री नहीं हुआ सीसेट की वजह से, ठीक है। तो इस चीज से भी बच के रहना है थोड़ा सा, है ना। तो ये बात देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर आपकी इच्छा हो तो। बाकी इच्छा अनिच्छा पर तो आपकी पे तो दुनिया निर्भर है। पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। गैलियम इज द, एक मिनट रुको, हाँ, तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। गैलियम इज द सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बस एक सेकंड दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या बोल रहा है। गैलियम जो है सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल है, सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, पता नहीं अभी हमको। जर्मेनियम इज हार्ड सिल्वरी मेटल सिमिलर टू द डायमंड इन स्ट्रक्चर। रिसेंटली तीसरा स्टेटमेंट है, रिसेंटली चाइना कंट्रोल्ड एक्सपोर्ट ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम। हिंदी मीडियम। पहला ये बोल रहा है कि गैलियम जो है वो सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। दूसरा जर्मेनियम जो है वो हार्ड सिल्वरी व्हाइट मेटल है, डायमंड जैसा स्ट्रक्चर में होता है। तीसरा बोल रहा है कि चाइना ने अभी जल्दी में ही गैलियम और जर्मेनियम जो है उसके एक्सपोर्ट जो है उसको कंट्रोल किया है। इससे पहले हम क्वेश्चंस के आंसर पे चलें, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ, वो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है गैलियम एंड जर्मेनियम, क्योंकि जो चाइना है उसने इसके एक्सपोर्ट, जहां चाइना में लगभग 60% ये पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसके एक्सपोर्ट पे कंट्रोल करने की बात की है। चाइना ने अगर एक्सपोर्ट कंट्रोल करने की बात की तो गैलियम एंड जर्मेनियम है क्या। सबसे पहले मैं गैलियम की बात कर लेता हूं, तो सबसे पहले गैलियम की बात कर लेता हूं। निश्चित रूप से सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है, सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है, ठीक है। इसके अलावा ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये चीज अपने को याद रखनी है। जर्मेनियम की बात कर लूं मैं, जर्मेनियम की अगर मैं बात कर लूं तो जर्मेनियम क्या होता है, ये भी हार्ड सिल्वरी मेटल होता है, सिल्वर मेटल ही होता है, लेकिन ये डायमंड जैसा स्ट्रक्चर होता है, डायमंड जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। मजे की बात क्या है, दोनों जो है क्रिटिकली एलिमेंट, क्रिटिकली दोनों जो है वो क्रिटिकली मिनरल्स हैं, ठीक है। क्रिटिकली मिनरल अपने इंडिया में कौन बताता है कि ये जो एलिमेंट है वो क्रिटिकली मिनरल होगा कि नहीं होगा। तो अपने इंडिया में जो क्रिटिकली मिनरल बताता है वो बताता है आपको कौन सा क्रिटिकली मिनरल्स है कौन सा नहीं है, वो बताती है आपको मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस बताती है। तब तक इंडिया ने टोटल क्रिटिकली मिनरल्स एलिमेंट के अलावा आपने एक और नाम सुना होगा साथ में, रेयर अर्थ मटेरियल। आपने नाम सुना होगा साथ में एक रेयर अर्थ मटेरियल। ये रेयर अर्थ मटेरियल क्या होता है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ माइन बताती है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस बताती है, ठीक है। रेयर अर्थ मटेरियल जो है वो आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाते हैं, जैसे कि सीरियम वगैरह, ये जो है रेयर अर्थ मटेरियल होते हैं। सीरियम हो गया अपना, ठीक है, मोनाजाइट हो गया, थोरियम हो गया, है ना, ये सारे रेयर अर्थ मटेरियल होते हैं, पीरियोडिक टेबल में गिवन होते हैं। क्रिटिकली मिनरल्स जो है वो पीरियोडिक टेबल में गिवन तो होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसे डिफाइन कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस डिफाइन करती है। अब इसके अलावा एक कंसेप्ट आता है माइनर मिनरल्स का। माइनर मिनरल क्या होता है, देखो मैं आपको एक माइनर मिनरल में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसे भी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस डिफाइन करते हैं। एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस नहीं है तो पीरियोडिक टेबल में दे रखे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस क्यों डिसाइड करेगी। तो माइनर मिनरल को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस डिसाइड करती है। अब माइनर मिनरल क्या होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन पर्पज में यूज हो, जो यानी कि बिल्डिंग का बेस, बिल्डिंग का ब्लॉक पर्पज में यूज हो, उसे हम माइनर मिनरल कहते हैं। अब जैसे अपनी सॉइल है, बताओ माइनर हुई कि नहीं, माइनर मिनरल है। कंक्रीट है ना, माइनर मिनरल है। तो ये चीज अपने को याद रखनी है, पीपीक्यू में ये सारी चीजें आ चुकी हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के आंसर पे। गैलियम इज सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल, बिल्कुल सही बात है। सॉलिड होता है नहीं, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, पहला स्टेटमेंट गलत है। जर्मेनियम हार्ड सिल्वरी मेटल सिमिलर टू डायमंड इन स्ट्रक्चर, सही बात है। चाइना ने एक्सपोर्ट ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम कंट्रोल किया, सही बात है। तो यानी कि 2 पेयर इसमें सही है, एक जो आंसर है वो गलत है। एक चीज और बताना है इसमें कि जो चाइना ने गैलियम और जर्मेनियम को कंट्रोल किया है
उसका एक, अगर आप थोड़ा सा मेन सोर्स राइटिंग की तरफ जाओगे तो आप यूएस चाइना राइवलरी की तरफ जाओगे, ठीक है, यूएस चाइना राइवलरी, है ना, क्योंकि अब गैलियम यूज किस किस में होता है, गैलियम जो है वो अपना चिप वगैरह में यूज हो जाता है, सेमीकंडक्टर में यूज हो जाता है, सेमीकंडक्टर में। जर्मेनियम किस में यूज हो जाता है, एवियन सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, किसके लिए, सेंसर के लिए ये जो है यूज हो जाता है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन पे 5 मिनट नहीं लगानी, अपने को ज्यादा टाइम लगा दिया, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ये टेलीकॉम अथॉरिटी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ टैरिफ्स, इंक्लूडिंग फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ टैरिफ्स, पता नहीं है। द हेडक्वार्टर ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया इज इन बेंगलोर, पता है हो तो बताओ गलत है कि सही है। और जो मेंबर ऑफ टेन्योर होता है, जो टेन्योर ऑफ मेंबर होता है वो 3 साल या 65 साल होता है, जो टेन्योर ऑफ मेंबर होता है वो 3 साल या 65 साल होता है। सही बात है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो अपनी जो सर्विसेज है, टेलीकॉम सर्विसेज जो है उनको रेगुलेट करती है, उनका फिक्सेशन या डिवीजन जो टैरिफ है उनको रेगुलेट करती है। हेडक्वार्टर जो है वो इसका न्यू दिल्ली में है, हेडक्वार्टर जो है वो TRAI का न्यू दिल्ली में है, ठीक है। चेयरपर्सन होता है, बाकी मेंबर होते हैं, सबका जो टेन्योर है वो 3 साल या 65 साल 65 ईयर होता है ये चीज। ये रिकमेंडेशन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, रिकमेंडेशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या ये रिकमेंडेशन बाइंडिंग होती है? तो ये रिकमेंडेशन जो है वो बाइंडिंग नहीं होती, ये रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती, ये चीज अपने को याद रखनी है। तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत है इसमें, पहला और तीसरा सही है, तो यानी कि ओनली 2 जो है ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल साउथ रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, ग्लोबल साउथ का एक अच्छा टॉपिक है, अभी द हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था 1-2 दिन पहले। ग्लोबल साउथ क्या है? इट इज यूज्ड फॉर डेवलप्ड कंट्रीज इन वर्ल्ड, फॉर थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर कंट्रीज, डेवलपिंग, लेस डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बताना है ग्लोबल साउथ किसके लिए यूज होता है। क्वेश्चन करें उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम देखो जरा, आपको इसमें एक लाइन खिंचती हुई दिख रही होगी, रेड लाइन, ठीक है। रेड लाइन आपको दिख रहा होगा कि नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर को अलग करी जा रही है, ये नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर को अलग करी जा रही है। तो जो साउथ वाले स्टेट थे, जैसे कि अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये जो साउथ वाले स्टेट थे, ये स्टेट हैं, ये अंडर डेवलप्ड है, ये अंडर डेवलप्ड है, ये पॉवर्टी वाले देश हैं, ये पॉवर्टी वाले देश हैं, ठीक है। अब ये कंप्लीट तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, इनको नाम दिया गया ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ के बारे में मैं आपको एक और चीज बताऊं, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने पर थोड़ा सा, कि ग्लोबल साउथ जो टर्म है, ग्लोबल साउथ जो टर्म है वो सबसे पहले किसने दिया था? तो एक थे कार्ल ऑगलेसवी, है ना, इन्होंने सबसे पहले ग्लोबल साउथ का टर्म दिया। ग्लोबल साउथ का मतलब जैसे मैंने आपको बता दिया, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल साउथ बोलते हैं, ठीक है। ग्लोबल साउथ जो इस समय न्यूज में क्यों है, इंपॉर्टेंट बात यह है, तो इसमें यह था कि जो ग्लोबल साउथ है, जैसे कि मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उन्होंने बताया कि जो ब्रिक्स की जीडीपी है वो अब G7 जो कि एक डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है उससे ज्यादा होने वाली है। मजे की बात है। उन्होंने बताया कि जो एशियन इकोनॉमी यानी ग्लोबल साउथ इकोनॉमी में 4 एशियन कंट्रीज है ना, उन 4 साउथ कंट्रीज है, जैसे कि इंडिया, चाइना हो गया, इनकी इकोनॉमी डेवलप्ड कंट्रीज से ज्यादा होने वाली है। यार मजेदार बात है, ठीक है, यानी कि लीडिंग इकोनॉमी में जाने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। ग्लोबल साउथ एक और कंसेप्ट में बताया गया, जैसे आप देख सकते हो कि यूएस और इंडिया जो है उसकी पार्टनरशिप कितनी अच्छी हो रही है, ये भी अच्छी बात है। यूएस ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप कितनी अच्छी हो रही है, ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट है। इसके अलावा जो PSIR ऑप्शनल वाले, उन्होंने 2 टर्म पढ़े होंगे, कोर और पेरिफेरी, नॉर्मल ने भी पढ़े होंगे, लेकिन PSIR ऑप्शनल में चीज दे रखी होती है। तो ग्लोबल नॉर्थ जो है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उसे हम ग्लोबल नॉर्थ को हम कोर मानते हैं, और जो ग्लोबल साउथ है उसे हम पेरिफेरी मानते हैं। ये चीज भी अपने को याद रखनी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आंसर तो आपको मिल गया होगा इतनी देर में कि इट इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सी में ये आंसर सही है। रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या है? रशिया यूक्रेन वॉर है, ठीक है। इसके अलावा जो चाइना ये अपनी हरकतें कर रहा है ना, जो चाइना यूएस राइवलरी है, ठीक है। इसके अलावा जो तालिबान अफगानिस्तान है, ठीक है। ये कुछ ऐसे हैं जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो, ठीक है, वो चाहे पॉजिटिव जा रही है चाहे नेगेटिव जा रही है। कोविड-19 है, इसके बाद से ग्लोबल साउथ की जो इंपोर्टेंस ज्यादा बढ़ गई, ज्यादा ये न्यूज में आने लगा है। यह है ग्लोबल साउथ का इंपोर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट, सोलोमन आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन। सोलोमन आइलैंड ज्ञान हो तो पता होगा सबको कि ये
साउथ पैसिफिक ओशियन में, लेकिन इंपोर्टेंट हमारे लिए ये नहीं है। इंपोर्टेंट ये है कि ये न्यूज में क्यों आया, इंपोर्टेंट ये है कि ये न्यूज में क्यों आया। तो इसकी बात कर लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों आया। बात कर ले सबसे पहले, देखो सोलोमन आइलैंड साइन कंट्रोवर्शियल पुलिसिंग पैक्ट विद चाइना, बहुत इंपोर्टेंट है, सिक्योरिटी पैक्ट के नाम से बहुत ज्यादा फेमस होता जा रहा है, कंट्रोवर्शियल है। अब इसने पैक्ट साइन कर लिया सोलोमन आइलैंड ने चाइना के साथ, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि इसने जो अपनी रिलेशंस अपग्रेड करी है वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में डेवलप कर चुके हैं ये, ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो सोलोमन आइलैंड है साउथर्न पैसिफिक ओशियन में, जैसा कि हम बात कर रहे थे, तो एक अलार्म है यूएस और सम पैसिफिक नाइबर्स इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, इनके लिए एक अलार्म बजने वाला है, ठीक है। यूएस चाइना राइवलरी सबको पता है, ठीक है, पैसिफिक नाइबरिंग इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया ये भी सबको पता है। इसके अलावा थोड़ी सी ज्योग्राफी की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें हमने जो ये आइलैंड होते हैं इनको 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, सबको पता होगा। पॉलिनेशिया में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया, टोंगा हो गया, है ना, एक किस्म आता है कुक आइलैंड हो गया, ये 3-4 बहुत फेमस सुने होते हैं हमने, ठीक है। माइक्रोनेशिया, पहले माइक्रोनेशिया की बात कर ले, कीरावासी, मार्शल आइलैंड जापान से रिलेटेड आपने सुना होगा, मरियाना आइलैंड, ठीक है, ये माइक्रोनेशिया में आते हैं। मेलानेशिया में न्यू गिनिया, है ना, फिजी आपने सुना होगा बहुत ज्यादा। सोलोमन जिसकी हम बात कर रहे हैं किसमें आता है, ये मेलानेशिया में। सोलोमन किसमें आता है, मेलानेशिया में। फिलीपींस, पलाऊ, ये सारे अलग आते हैं। अभी आपको याद होगा कि अपने जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हैं वो 4 देश की विजिट पे गए थे, जहां पे पहली बार ही कोई प्रधानमंत्री गया है, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनिया, है ना। इसके अलावा आप एक बताओ, एक और कहीं पे गए थे, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनिया, ठीक है। एक इजिप्ट भी गए थे, वो इजिप्ट मिस्र भी गए थे, ठीक है। और एक गए थे वो फिजी, है ना। और इन चारों का जो एक हाईएस्ट अवार्ड होता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीता नहीं है, उनको मिला है, ठीक है, जीत के पैसा वो कुछ नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ई सदस्य है ना। पहले ऑप्शन देख लो, इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग वाइल्ड एनिमल। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, दोनों इनकरेक्ट है, ठीक है, सी बोथ ऑप्शन आएगा। रीजन क्या है, ई सदस्य देखने में या तो वाइल्ड एनिमल लगेगा या कुछ और लगेगा, लेकिन इससे कोई रिलेटेड नहीं है। ई सदस्य ऐप जो है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है उसके द्वारा, उसके अंतर्गत जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन होता है उसने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो होती है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसका कंसेप्ट क्या है ई सदस्य ऐप का, कि जो भी अपने रूरल प्रोडक्ट होते हैं, जो रूरल पीपल होते हैं, वो जो डेवलप करते हैं रूरल प्रोडक्ट को, है ना, उनका एक पैकेजिंग, उनकी पैकेजिंग, ठीक है, उनकी पैकेजिंग, उनकी प्रोसेसिंग और उनकी डिलीवरी जो है वो ई सदस्य ऐप के माध्यम से होगी, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है रूरल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है रूरल प्रोडक्ट के लिए, अपने को याद होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसमें कुछ बाकी तो फिर खास बचा नहीं है, ठीक है। होम डिलीवरी ये देगा, होम डिलीवरी टू कंज्यूमर ये जो है वो देगा, ठीक है। ई सदस्य है इसलिए न्यूज में है, अपने को याद रखना है। तो वीडियो होती है यहाँ पे खत्म। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, डेली ऐसी एक वीडियो देखते रहेंगे, ठीक है। बाकी आपकी जो कमेंट हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट बॉक्स में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।